Hello, Namaskar to everyone. How are you all? I hope you all are fine at your homes. तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर। ये कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी ही रचनाओं में से एक है। इस कहानी का शीर्षक है ईदगाह। ये कहानी एक छोटे से बच्चे, जो कि सिर्फ 5 साल का है, उसकी और उसकी दादी अमीना की पर आधारित है। हामिद हर साल ईद का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। हामिद की दादी अमीना, जो कि हामिद को बहुत ही प्यार करती थी, हामिद को कुछ पैसे देती हैं ताकि वो मेले में जाकर अपने लिए कुछ खिलौने मिठाई खरीद सके। मेले में हामिद को बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने भी दिखाई देते हैं और उसका मन बहुत ललचाता है, लेकिन वहां पर उसको अपनी दादी की याद आ जाती है। उसकी दादी अमीना कि कैसे वो खाना पकाते समय उनके हाथ जल जाते हैं। अपनी दादी को याद करके हामिद एक बहुत ही अच्छा तोहफा खरीदता है। चलिए तो फिर देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है आज का। सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, कोई पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा था। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने तो वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी और समस्याओं से क्या प्रयोजन। उनकी जेबों में तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल और ना जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वे 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसके पिता का पिछले ही वर्ष देहांत हो गया था। एक दिन माँ भी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसे लगता है कि उसके अब्बा जान उसके लिए रुपए कमाने के लिए गए हैं और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे, और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। जब वो आएंगी तब वह अपने सारे दिल के अरमान निकाल लेगा, और तब वह देखेगा कि उसके दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके पास एक दाना नहीं। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अब्बा अमीना के सिवाय कोई नहीं है। उसे कैसे मेले में अकेले जाने दे। इतनी भीड़ भाड़ में बच्चा खो गया तो। तब अमीना ने सोचा कि वह हामिद को मेले में नहीं जाने दी, लेकिन उसकी एक न चली। कुल 2 आने पैसे हैं, जिसमें से अमीना ने 3 पैसे हामिद को दे दिए। सभी बच्चे मेले में जाने के लिए चल पड़े। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए हों। तभी ईदगाह नजर आया। इन ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और वहाँ का सुंदर नजारा देखा। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई और सभी लोग एक दूसरे के गले मिलने लगे। सभी बच्चे वहाँ मेले में लगे झूले देखते हैं। लकड़ी के हाथी, चरखी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो।
महमूद और मोहसिन नूरे और सिम्मी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। हामिद ने सोचा कि इतना पैसा मैं जरा से चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सभी झूलों से उतरकर खिलौनों की दुकान की ओर बढ़ते हैं। वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिष्टी और धोबी। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन को भिष्टी पसंद आता है और नूरे को वकील। सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौनों के बाद सबने मिठाइयाँ ली और मजे से खाई, केवल हामिद को छोड़कर, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। वह ललचाई आंखों से सबको देखता है। मिठाइयों की दुकान के बाद वहाँ कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए वहाँ कोई आकर्षण नहीं है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। उसने सोचा कि अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे ही खराब होंगे। हामिद ने सोचा कि जब ये चिमटा अम्मा को दूंगा तब वह बहुत खुश होगी और हजारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौनों पे कौन दुआएं देगा? उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर बोला, ठीक ठीक बताओ। तब दुकानदार ने बोला कि 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहकर आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार उसे घुड़कियां ना देने लगे। लेकिन दुकानदार ने उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे कंधे पर उस प्रकार रखा मानो बंदूक हो और उसे शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास ले आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, ये कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रख लो तो बंदूक बन जाए, हाथ में ले लो तो फकीर का चिमटा हो जाए। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने जान से निकल जाए। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़ी की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खराब हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में पानी में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सबका मन मोह लिया, लेकिन खरीदने के लिए किसी के पास पैसे थे नहीं। उन्होंने सोचा, हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने पैसे बचा के रखे थे और इतने पैसे खर्च किए हम लोगों ने, लेकिन कोई काम की चीज ना ले सके। और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा सालों साल चलेगा। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी की ऐसी उछली कि भिश्ती हाथ से छूटकर टूट गई। और यही हाल दूसरे खिलौनों का हुआ। और जब हामिद घर पहुंचा तो उसकी आवाज सुनकर अमीना ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। तभी उसकी नजर चिमटे पर पड़ी और वह चौंक गई और बोली कि यह चिमटा कहाँ से आया है? तब हामिद बोला, मेले से। कितने पैसे में? उसने कहा, 3 पैसे में। अमीना बहुत दुखी हुई कि ये कैसा ना समझ लड़का है कि दोपहर हुई, ना कुछ खाया ना पिया और लाया क्या, चिमटा। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को देखकर मिठाई खाते हुए इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना साहस इसे हुआ कैसे? वहां भी उसको दादी की याद आ गई। अमीना का मन गदगद हो गया और रोने लगी। वह दामन फैलाए हामिद को दुआएं देती जा रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराई जा रही थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से सद्भावना, विवेक और त्याग की शिक्षा मिलती है। त्याग, जब हामिद अपनी पसंदीदा चीजों को देखता है, मिठाइयों, खिलौनों को देखता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि नहीं, मुझे ये नहीं लेना है, मुझे पैसे इनमें बर्बाद नहीं करना है।
क्योंकि वो अपनी दादी के दुख को समझता है। यहाँ है सद्भावना। उसने समझा कि मेरी दादी को कितनी परेशानी होती है रोटी सेकते वक्त। उसने अपने पैसों, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से ये डिसीजन लिया कि मुझे इन पैसे बर्बाद नहीं करना है। मुझे ऐसी चीज लेना है, ऐसी वस्तु लेना है जो कि मेरी दादी के और मेरे बहुत समय तक काम आए। I hope you all enjoyed this story and hoping to meet you all very soon. Have a nice day.